हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि मंडे के लिए बाजार में जो एफआईआई है, जो प्रोपराइटर हैं या जो क्लाइंट हैं, वो किस हिसाब से पोजीशन बना के गए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि हमें डेटा के हिसाब से किस साइड रिएक्शन मिल सकता है। इसके बाद चार्ट पे लेवल को कंबाइन करके एग्जैक्ट क्लियर कट व्यू निकालेंगे कि किस साइड मार्केट की जो डायरेक्शन है, बड़े टारगेट कहाँ तक पॉसिबल है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहेंगे कि किसी भी लाइव अपडेट के लिए @nifty आईडी है, टेलीग्राम आईडी सर्च करके ज्वाइन जरूर कीजिए। चैनल पे दोस्तों लास्ट में एक आपको ट्वीट मैसेज मिलेगा, इसमें बड़े टारगेट वगैरह सब कुछ दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगला जो बड़ा टारगेट मिलना है किस लेवल से मिलना है, कौन सा बड़ा लेवल एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इस तरीके से क्लिक करके रिपो जरूर कीजिए। 50 का टारगेट है, पूरा होने के बाद आपके साथ चार्ट शेयर किया जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे समरी की। समरी के ऊपर देखिए दोस्तों, क्लाइंट ने क्या किया, यहाँ पे क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर में जो है लॉन्ग किया है, कॉल में भी लॉन्ग किया और पुट में सेलिंग की, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल है, कॉल सेल है, पुट भी सेल है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर लॉन्ग, कॉल में सेलिंग है, पुट में लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे, फ्यूचर सेल, कॉल लॉन्ग, पुट सेल, स्टॉक फ्यूचर सेल। दोस्तों कई जो ट्रेडर हैं वो लास्ट में देखते हैं कि प्रो का डेटा जो है बुलिश था और बाजार जो है गिर जाता है, और फिर आगे बोलते हैं कि सर प्रो ने तो वहां पे जो है लॉन्ग किया था। भाई प्रो ऐसा एक प्लेयर है ना कि जिसको बाजार अगर दिखता है कि बेरिश है तो वो जितनी पोजीशन होती है ना उसकी 10 गुना पोजीशन लाइव में ओपन कर देता है। उसके बाद आके आपको दिखाई देता है कि उन्होंने कितने पुटे लॉन्ग की। तो आप खुद सोचो कि कैसे वो लॉस में रहे। तो वो लॉस में बेसिकली नहीं रहते हैं, पोजीशन को कन्वर्ट करना उन्होंने सीखा है। मोस्ट ऑफ द केस में तो यही होता है कि मार्केट सबसे पहले ऊपर ले जाकर लोगों को ट्रैप करता है, हायर लेवल पे लोग मीडिया के कॉल को देख के बाई करते हैं, देन आफ्टर गिरने लगता है तो पहले लॉन्ग को एग्जिट करते हैं, फिर वहां से शॉर्ट क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रख के चलनी है, प्राइस एक्शन को फोकस करना है। अब आइए हम डेटा को जो है सही से जानने के लिए सबसे पहले होल्डिंग का डेटा चेक करते हैं, सेगमेंट वाइज क्या है। तो पहले इंडेक्स फ्यूचर की बारी है। क्लाइंट के पास देखिए अब 1 लाख जो है लॉन्ग हो गए, सो इन्होंने एवरेज किया बेसिकली लॉस पोजीशन को। एफआईआई के जो भी लॉन्ग थे उनको निकाल के डबल से भी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, तब जाके M2M में 46,000 शॉर्ट आए हैं। अब प्रो की बात करेंगे तो 15,000 इनके पास शॉर्ट रह गया। अब कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए 167 केवल कॉल सेल है, 384 था, उसको कम कर दिया। एफआईआई के पास देखिए जो कॉल लॉन्ग है वो उतना ही है, थोड़ा सा और कम कर दिया, 39 कर दिया यहाँ पे। प्रो के देखिए कल केवल 29,000 कॉल सेल थे, अब इनके पास 154 शॉर्ट सेल रह गया। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए अब 12 लाख का शॉर्ट सेल आ गया, 12 लाख शॉर्ट सेल, यानी कि और इन्होंने अपनी जो पोजीशन है ना पुटे सेल की है उसको और एवरेज आउट किया है, ना कि उसको निकाला है। इसके बाद एफआईआई के पास देखिए 651 पुट है 674 के सामने, यानी कि जो प्रॉफिट बुकिंग करनी थी वो पूरा नहीं किया, अभी होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रो की बात करेंगे तो इनके पास जो कल पुट था वो 8252 था, आज इनके पास कितना है, तकरीबन 4 लाख। तो ये जो दोनों बड़े ट्रेडर हैं दोस्तों, प्रोपराइटर और एफआईआई, इन्होंने अच्छी खासी आज बेयरिश पोजीशन बाजार में बनाई। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास वही 20 लाख का जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 28 लाख का शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 375 लॉन्ग, पोजीशन रिड्यूस हुई है, और प्रोपराइटर के 4 लाख लॉन्ग, पोजीशन यहाँ पे बढ़ाई है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस डेटा को डिकोड कर लेते हैं, तब हम जाके एग्जैक्टली अपनी अगली जो है प्लानिंग करेंगे कि हमें किस हिसाब से लेवल मिला है और किस हिसाब से हमें डेटा मिला है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा को जो है डिकोड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए यहाँ पे 1 लाख के करीब है यहाँ पे इनके पास फ्यूचर लॉन्ग। इसके बाद 167 जो है यहाँ पे इनके पास कॉल सेल है। इसके बाद इनके पास 12 लाख जो है पुटे सेल है। तो टोटल जो इनका M2M हो गया, तो इनके पास दोस्तों हो गया 11 लाख एंड 63,000 लॉन्ग, यानी कि तकरीबन 11.5 लाख इनके पास लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 46,000 का फ्यूचर सेल है, साथ में 319 का जो है कॉल लॉन्ग है, इसके बाद साथ में 651 का जो है पुट भी लॉन्ग है।
तो टोटल जो इनका एमटीएम होगा 3,78,000 का सेल है इनके पास। अब बात करेंगे दोस्तों प्रोपराइटर की, तो इनके पास है 15,000 का सेल फ्यूचर पे, साथ में 154 का जो है कॉल सेल है, इसके बाद 385 का पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल जो इनका एमटीएम होगा 5,55,000 सेल पोजीशन। अगर आप देखोगे तो प्रोपराइटर जो है पिछले 2-3 दिनों से सिर्फ शॉर्ट पोजीशन लेके चल रहे थे, भले ही पोजीशन इनकी छोटी थी लेकिन पोजीशन इनके पास सेल वाली थी। और मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि ये जो प्लेयर है ना, ये हमारे मार्गदर्शक है। क्योंकि ये देसी प्लेयर हैं, इन गोरों का कोई भरोसा नहीं है, ये क्या पोजीशन बनाएंगे। एक दिन पहले उन्होंने 1000 शेयर की बाइंग की, आज 2100 शेयर की सेलिंग कर दी। तो इनके ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला होता है, और मैक्सिमम केसेस में हम लोग इनकी पोजीशन के अगेंस्ट में जाते हुए देखते हैं। बट ये जो ट्रेडर है ना, ये जो प्लेयर है, ये जो पार्टिसिपेंट हैं, इनके जो मामले हैं मैक्सिमम वो सही रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोपराइटर को हमेशा आगे लेके चलना है। इतने लोग प्रोपराइटर के पोजीशन को ध्यान देके चलते हैं, उसके हिसाब से एक्शन अपना प्लान करते हैं। एक बार दोस्तों कमेंट करके बताना है, देखते हैं कितने लोग हैं। बाकी क्लाइंट के पास अभी भी अच्छा खासा लॉन्ग है, 11 लाख की क्वांटिटी छोटी मोटी नहीं होती है। सबसे बड़ा जो कष्ट है यहाँ पे एफआईआई के केस में, एफआईआई कह रहा हूँ क्लाइंट के केस में, वो ये है दोस्तों यहाँ पे कि ये जो पुटे जो सेल हुई है ना 12 लाख की, ये सबसे खतरनाक पोजीशन है। तो इस हिसाब से पोजीशन अगर बनेगी तो मार्केट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने वाला कंट्रोल करके लेके जाता है, और बहुत अच्छा साइकोलॉजी प्ले हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि डायरेक्शन खुलने के बाद ही कंफर्मेशन के साथ काम कीजिए। आज हमने इनिशियली मॉर्निंग में जब बाजार बिल्कुल ऊपर की तरफ था तो एक चीज बताई कि 49,300 के आसपास हम देख के लॉन्ग करेंगे, वेट वॉच करके। 49,300 पे कोई दिखाई नहीं दिया रिकावट, कोई रुकावट या कोई ऐसा सिग्नल कि हम वहाँ पे लॉन्ग करते, डायरेक्ट मार्केट धड़ाधड़ गिर रहा था। इसलिए प्राइस एक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद में निफ्टी का जो लेवल दिया 345 का, एग्जैक्ट मार्केट आप देख सकते हो 350-345 के करीब ही लो लगाकर वहां से इमीडिएटली 500 का हाई लगा, यानी कि 150 पॉइंट की इंट्राडे रिकवरी, वो भी पिन पॉइंट लेवल से। लेकिन अगर गौर की होगी आपने तो कॉल के प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ी, क्योंकि जब मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ओटीएम की पुटे उस हिसाब से, ओटीएम की कॉलें उस हिसाब से नहीं बढ़ती हैं। हाँ, आईटीएम और एटीएम की थोड़ी बढ़ जाती हैं। इसलिए कभी भी कॉन्ट्रैक्ट लेते समय, कॉन्ट्रैक्ट प्ले करते समय आप पोजीशन पे एटीएम की कॉल को लेना शुरू कीजिए या तो आईटीएम की। अब आइए चलते हैं दोस्तों टेक्निकल लेवल पे। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा 22,720 का होगा, सपोर्ट होगा दोस्तों 22,335 का। अगर आपको एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल चाहिए दोस्तों, तो आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इसको जितना रीट्वीट कर सकते हैं कीजिए। रीट्वीट करके उसमें @Nifty व्यू भी लिख सकते हैं, अगर आपको लिखने का ऑप्शन है, या @Nifty 50 भी लिख सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। अगर मुझे 50 रीट्वीट मिलेंगे डेफिनेटली मैं अपने चार्ट शेयर करूंगा। अदरवाइज जो हमारा स्टूडेंट के लिए प्रीमियम सपोर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उनको चार्ट शेयर कर दिया है। 2 दिन पहले ही आगाह कर दिया था कि 1-2 दिन देखना है, अगर हाई ऊपर नहीं टूटता है तो हमें ऊपर से सेल करना है, वो भी टॉप पे, जहाँ पे सबको जो है नए नए लेवल दिख रहे थे। हम 1 दिन पहले ही उनको कॉशियस कर देते हैं, कॉशियस अप्रोच करा देते हैं कि आपको यहाँ पे होशियार रहना है, ताकि वो इतने बड़े लॉस में कभी ट्रैप ना हो। और यही हमारे लाइफ टाइम सपोर्ट का जो है दोस्तों बॉन्डिंग है, कि इसी तरीके से हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं अगर आप निफ्टी व्यू को ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल हर एक मौके पे आके आपको आगाह करते हैं। 21,800 पे भी किया था और आज के टॉप पे भी किया है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहले हम निफ्टी को जो है यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। बहुत लोग आज डाउ की ओपनिंग देख के थोड़ा सा भयभीत हो गए होंगे, स्पेशली जो लोग पुट कैरी किए होंगे, और उनको भयभीत होना भी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि वीकेंड पे ब्लैंक जाया कीजिए। आज वहां से जॉबलेस क्लेम के डेटा आने थे, डेटा अच्छे आए हैं, इसी के बेस पे डाउ ने 500 पॉइंट का 600 पॉइंट का गैप अप किया है। लेकिन वो गैप अप दोस्तों सस्टेन नहीं हो रहा है, वो दिखा रहा है कि मार्केट में वीकनेस है। तो हो सकता है कि हम इस गैप अप की बदौलत थोड़ा सा गैप अप करेंगे। गैप अप करेंगे तो और अच्छा मौका है कि आपको राइज पे सेल करने का मौका मिलेगा। तो हम सबसे पहले लेवल को जो है हमने प्लान कर दिया है। अगर 22,522 के करीब खुलता है, वेट एंड वॉच कीजिए, मौका दिखाई दे कि नहीं होल्ड हो रहा है, सेल कीजिए। 522 क्रॉस हो गया तो 22,575 का जो लेवल होगा अगला से लेकर 600, ये सेकेंड जोन होगा जहाँ पे हम
सेल के लिए सोचेंगे। अगर इसके बाद निकल जाता है तो सबसे बेहतरीन जो मौका होगा 22,685 से लेके 720 का जोन, यहाँ आप किस्तों में सेल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने तीनों ओवर सेल कर लिया, तो क्या इसका मतलब हमें बाई नहीं करना है? अगर गैप अप के बाद मौके दिखाई दे कि मिल रहा है तो फॉर ए स्मॉल टारगेट बिल्कुल लेना है। और अगर मंडे को बाजार नहीं गिरा तो क्या ट्यूसडे को लॉन्ग हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर इन केस मंडे को बाजार पूरी रिकवरी दिखा के 22,800 के करीब गया और ट्यूसडे को 22,900 के करीब जाता है, यहीं पे सेल ठोक दीजिएगा बिना किसी डाउट के। ये वो हमारा पिन पॉइंट वाला टॉप लेवल था जिसके पास अगर आता तो हम आपको बोलते कि यहाँ से सेल, लेकिन चूंकि पहले से गिर गया तो आप चार्ट पे देख के ही सेल करना था, जो कि पहले से कॉशियस था कि हमें बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ऊपर का जो लेवल था वो मिस रह गया। तो अगर इस बार 22,900 आता है इस बार इस अप्रोच में, तो डेफिनेटली सेल करेंगे। और आपको याद होगा 7 मई वाला वीक जो मैंने बोली थी बात की, वो हमें कॉशियस वाली रखनी है और वहाँ हमें रिवर्सल मिलेगा, जबकि इसने आज ही से शुरू कर दिया, जो कि महज अभी 3 मई है। तो अभी 4 दिन पहले से अगर हो गया है तो बाउंस तो बनता है। तो लेट सी गैप अप हो जाए तो और अच्छा है। 60 से 70 पॉइंट के गैप अप फिलहाल के लिए दिख रहे हैं। थोड़ा सा गैप अप के बाद 20-30 पॉइंट और मार्केट ऊपर जाना चाहिए अगर गैप अप होता है तो, और या तो वहीं से नीचे आना चाहिए। तो या तो थोड़ा वेट करेंगे प्राइजेक्शन का, ओपनिंग गैप अप का लो टूटेगा तब सेल करेंगे, अदरवाइज थोड़ा ऊपर जाके, लेकिन करना यहाँ पे सेल ही है। ये जो पूरा जो जोन है ना दोस्तों, ये बाई के लिए बिल्कुल अवॉइड है, इधर बाई करना ही नहीं है, स्पेशली मई का 1st एंड 2nd वीक। 3rd वीक के हाफ के बाद जब यहाँ पे सब कुछ स्टेबल होगा लेवल आने के बाद, हम आपको जरूर कंफर्म कराएंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर रेजिस्टेंस है 49,220 का, सपोर्ट है दोस्तों 48,445 का। अब देखिए हमें बैंक निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है। तो बैंक निफ्टी के कंपेयर में उतना नहीं गिरी है जितना बैंक निफ्टी को गिरना चाहिए, और उसके पहले तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक दिखा रही थी। तो मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन चेंजिंग वाला मामला चल रहा है कि आज तुम गिरो कल मैं गिरूंगी, तुम चलो कल मैं चलूंगी, ऐसा हो सकता है। बैंक निफ्टी में डीलिंग चल रही हो, तो अगर आज निफ्टी गिरी है तो हो सकता है कि अगले दिन बैंक निफ्टी गिरे, अगर नहीं चलेगी तो पक्का गिरेगी। तो अब देखिए लेवल, सबसे पहला जो लेवल है राइज अगर मिलता है तो 49,120 वाला एरिया, जो कि ये है। अगर ये निकलता है तो 49,220 का, और अगर 49,220 निकाल लिया तो अब सीधे हम 49,700 से 800 का एरिया सर्च करेंगे सेल के लिए। अदरवाइज कोई स्मॉल कैंडल या बड़ी कैंडल रेड बनेगी तब जाके कंफर्मेशन के साथ सेल करेंगे। सो तीनों लेवल जैसे मैंने दोस्तों ये मार्क किया है ना, अभी अपनी चार्ट पे मार्क करके रखिएगा। अगर आप चार्ट नहीं यूज कर सकते हैं तो कम से कम लेवल को मार्क कर लीजिएगा। कितने लोग हमारे दिए गए पिन पॉइंट लेवल को मार्क करते हैं जरूर कमेंट करके बताएंगे। नीचे जो पहला सपोर्ट है इंपॉर्टेंट वाला 48,500 सॉरी, ये है जो कि ये ब्लू लाइन है, इसको मार्क करके रखिएगा। क्योंकि अगर बाजार कहीं गलती से गैप डाउन खुला, यहाँ पे खुला, तो इधर नहीं सेल करना है। आइदर वी कैन सेल ऑन सम पुल बैक और आफ्टर सम कंफर्मेशन। जब कंसोलिडेशन आ जाए, तब कंफर्मेशन आती है, तब हम वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो कि है फाइनेंस निफ्टी। आगे जो हमारा अगला जो पहला इंडेक्स है, पहला या लास्ट इंडेक्स है, वो है हमारी फाइनेंस निफ्टी। दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की ट्यूसडे को एक्सपायरी भी है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी है। अगर आज देखेंगे तो गिरावट यहाँ पे सबसे कम हुई है। तो अगर बाजार को स्ट्रॉन्ग रहना है तो हमें लॉन्ग फाइनेंस निफ्टी में करना होगा, ज़्यादा फायदेमंद। रेजिस्टेंस 21,915 का, सपोर्ट 21,545 का, क्योंकि ये इसके लिए रिटेस्ट लेवल भी है और रिवर्सल लेवल भी है, इसलिए मैंने इसमें कोई भी रेखा ड्रॉ नहीं की है। सिर्फ आज का जो लो लगा है 21,700, इसको आप मार्क कर लीजिएगा काइंडली। अगर ये 21,675 के नीचे 10 मिनट सस्टेन कर ले गई तो यहाँ पे अब सेलिंग अगली वाली बनेगी, सबसे शानदार वाली, क्योंकि इसका हो जाएगा यहाँ से ब्रेकडाउन। अगर ये 21,700 को होल्ड कर रही है तो यहाँ पे सेल करने से कोई फायदा नहीं है, इधर सेल नहीं करेंगे, फिर इसको बाउंस लेने दीजिए। इधर हम यहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉस डाल के बाई करेंगे। बाई अगर आप कर रहे हैं छोटे मोटे टारगेट के लिए तो एसएल इंटैक्ट रखिएगा, बिना स्टॉप लॉस के मत बाई कीजिएगा। ये यहाँ पे मार्केट का मैसेज है, इसको हमें ध्यान से सुनना होगा।
अब आगे चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो आपको पता है कि हमारे दिए गए स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म किए हैं लास्ट के वीक में, चाहे पीएफसी रहा हो, चाहे आरईसी रहा हो, और चाहे आज के लिए भेल रहा हो। आज हमने भेल को दिया था, हालांकि भेल अभी हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इसने सिर्फ बाजार की वजह से करेक्शन दिखाई, अदरवाइज स्टॉक के ऊपर अभी कोई सिकन नहीं है, कोई थकावट नहीं है। तो इसको रखिएगा। अगर आप चाहें तो इसमें स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग देख सकते हैं अगर बाजार स्ट्रांग है तो, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। अब जो प्रॉफिट बुकिंग का जो स्टॉक हमारा रेडी हुआ है आरईसी, वैसे हमने एडवांस में टीजी पे मैसेज दे दिया था और आप देख सकते हैं कि डीएलओ पे जाके क्लोज हुआ है। हालांकि उतने गिरावट नहीं मिले हैं जितने हमें चाहिए, तो अब जो है इसकी गिरावट यहाँ से हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है क्योंकि रिजल्ट आ गया, स्टॉक ने नया हाई लगा लिया। अब इसका रिजल्ट आ चुका है, मार्केट अगर करेक्शन देगा तो इनको भी गिरना पड़ेगा। इनके पास कोई बिरला फौलाद वाली इतनी बड़ी तेजी तो रखी नहीं है अब यहाँ से कि ये नहीं गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे, इनको भी गिरना होगा, तो इनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक और स्टॉक था बिरला सॉफ्टवेयर, जो कि गिरा, धीमे से गिरा है, तो ये भी यहाँ से धीमे धीमे ही गिरेगा लेकिन गिरता रहेगा। जब तक ये 680 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक ये गिरता ही रहेगा। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। सबको पता है कि डेटा निगेटिव ही आया होगा, इसलिए जिस दिन डेटा निगेटिव हो जाता है या बहुत क्लियर हो जाता है उस दिन हम डेटा पे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं क्योंकि कुछ रहता नहीं है रीड करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे 40,000 के करीब कॉल सेलर, 26,000 के करीब पुट सेलर, 10 लाख का अभी जो है फासला यहाँ पे बना हुआ है, जो कि मंडे को ओपनिंग के साथ थोड़ा सा बिगड़ेगा और फिर जाके चेंज आएगा। आईटीएम पे देखेंगे तो कंक्लूजन कोई खास नहीं है, सेलिंग ही है, और ओटीएम के पुट पे राइटिंग है। अब जहाँ से पोजीशन बननी शुरू हुई है, जो कि हमारा सबसे अच्छा वाला स्ट्राइक होता है आईटीएम का, तो यहाँ पे देखिए मेजो 22,500 पे राइटर है 167, जिसके पास आप क्लोज हुए हैं डेफिनेटली इसके ऊपर ही खुलेंगे और आप खुलेंगे तकरीबन 600 के करीब में, जो कि है 22,600, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर है 2 लाख के। तो अगर 600 प्रॉपर सस्टेन करके मार्केट होल्ड करता है तब आप कहीं 700 की तरफ बढ़ सकते हैं। 258 का सेलर है, 700 किसी भी तरीके से आप शायद क्रॉस नहीं करेंगे तो वो सेल के लिए सबसे अच्छा मौका होगा। पुट पे देखेंगे तो 500 पे ही सबसे अच्छे राइटर हैं 159 के। अगर आप इन केस कहीं फ्लैट खुल गए 500 के नीचे तो आप समझिए कि दबे कुचले रह जाएंगे, क्योंकि इसके बाद सीधे अगर बड़ा सपोर्ट देखेंगे तो 1 लाख का मिल रहा है 22,200 पर, उसके बाद सीधे 22,000 पे। तो बड़े बड़े जो सेलर हैं वो दूर दूर बैठे हुए हैं, पुट सेलर, कॉल सेलर बड़े बड़े जो है नज़दीक नज़दीक बैठे हुए हैं। डेफिनेटली गैप अप के बाद ये कुछ देर के लिए निकलेंगे, लेकिन फिर आते हैं कि नहीं आते हैं ये बहुत मैटर करेगा। तो आपका ये ध्यान होना चाहिए कि निकलने के बाद इनकी पोजीशन क्या हो रही है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी का, तो आइटम पे कोई कंक्लूजन नहीं है, दूर के पुटे राइट हुई हैं, नियर में पोजीशन देखेंगे तो कॉल की राइटिंग वैसे ही है, पुट में बाइंग भी है और सेलिंग भी है। टोटल कॉल सेलर 31 लाख के करीब में है, पुट सेलर जो है 19 लाख के करीब में। सेम जो है डेटा में डिफरेंस है, 10-10 लाख का जो है कॉल सेलर यहाँ पे ज़्यादा बना हुआ है। अब देखिए हाईएस्ट राइटर यहाँ पे 49,000 है, जिसके नीचे आप क्लोज हुए हैं। पुट की राइटिंग भी यही है 49,000 के करीब में, 49 के बाद सीधे 48,500। तो 49,000 के ऊपर अगर आप रहते हैं तो 49,500 के करीब जा सकते हैं। 500 के जोन में आप देखिएगा सेलिंग के लिए, या बीच में अगर 300 के आसपास कोई रुकावट आती है तो, अदरवाइज नीचे अगर आप जाते हैं तो 48,500 के पहले कोई रिवर्सल के लिए प्लान मत कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। इसी के आसपास कहीं रिवर्सल मिल सकता है 48,500 या 450 के बीच में, अदरवाइज और वो लेवल भी टूटता है तो समझिए कि और कड़ी, और जो गिरावट होगी वो घनी होगी, थोड़ी सी लंबी होगी, 200-400 पॉइंट और ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली वीडियो को कंक्लूड करते हैं। बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि मार्केट जो कि बहुत अच्छा गिरा है एक ही दिन में, कुछ प्रॉफिट बुकिंग जो आएगी उसकी शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो है थोड़े से बाजार ऊपर आएंगे, लेकिन वो ऊपर आके सस्टेन करेंगे कि नहीं करेंगे, यही हमारा अगला ट्रेड का जो है डिसीजन वाला जोन होगा। अगर सस्टेन किया तो थोड़े मोड़े और लॉन्ग मिल सकते हैं, कर सकते हैं थोड़े मोड़े टारगेट के लिए। अगर सस्टेन नहीं किया तो ऊपर जाके सेल कर सकते हैं। लेवल जो मैंने मार्क किया है आप भी अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। लेवल के इधर उधर नहीं छड़ेंगे, लेवल के ऊपर छड़ेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी लाइव अपडेट के लिए @NiftyFi ID है, सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बार आए थे सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आई हो, हेल्प हो रहा हो, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।